बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुकर्रम सामीन गिरामी, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया की एक बहुत बड़ी एक ऑनलाइन शॉपिंग करने की एक वेबसाइट है अमेज़ॉन जिसको कहा जाता है। ठीक है, उसकी ऐप भी है। और अपने यहाँ हिंदुस्तान में दो चीज़ें बड़ी फेमस है, यानी दो शॉपिंग साइट्स जो हैं, एक तो फ्लिपकार्ट और एक अमेज़न। अभी दूसरे भी आ रहे हैं, मीशो वगैरह, पहले स्नैपडील भी चलती थी और भी बहुत सारे, मिंत्रा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं किसी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ या किसी को फजीलत नहीं बता रहा हूँ आपके सामने, बस मुझे अमेज़न के मुतालिक एक बड़ा अहम मसला आपके सामने जिक्र करना है, एफिलिएट मार्केटिंग का। अमेज़न के अंदर एक ये मतलब सुविधा जिसको कह लो, एक सहूलत दी गई है कि कोई भी लोग उससे जुड़कर पैसे कमा सकते हैं। उसमें होता यह है कि अपना अकाउंट बना लें, अमेज़न पे जाकर एफिलिएट मार्केटिंग का अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर लें। बना लेने के बाद उसमें होता यह है कि वो जो अमेज़न है उसके जो भी प्रोडक्ट हैं, उनके प्रोडक्ट को ख़रीदने की जो लिंक है, शॉपिंग की जो लिंक है, उनको आप शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ पर भी सोशल मीडिया की चीज़ें, वहाँ पर उनको शेयर करें। तो उस लिंक के ज़रिए से अगर वो वेबसाइट पर पहुँचकर अगर कुछ ख़रीदता है तो उस अकाउंट बनाने वाले को, जो अमेज़न से मिलकर काम कर रहा है, उसको भी कुछ उसका कमीशन मिलता है। इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो क्या इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग से कमाना जायज़ है? ये एक सवाल है। उसमें अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग कमीशन होता है। मोबाइल पर अलग जो टेक्निक चीज़ें होती हैं उन पर अलग, कपड़ों पर अलग, खाने पीने की चीज़ों पर अलग, 2%, 5%, 3%, कभी कभी 8% तक भी उसमें कमीशन होता है कि जो आपकी शेयर की हुई लिंक से अगर वहाँ पहुँचकर शॉपिंग करेगा तो अमेज़न वाले अपने नफ़े में से आपको प्रॉफिट देंगे। सामने वाले को वो चीज़ उतने में ही पड़ती है। वो अगर डायरेक्ट अमेज़न से ख़रीदे तो भी उसको 10,000 में, और अगर आपके लिंक के ज़रिए ख़रीदे तो भी 10,000 में, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। लेकिन इतना है कि वो अमेज़न आपको खुद उनके प्रॉफिट में से आपको शेयर देता है। तो अब यहाँ सवाल ये है कि क्या इस तरीके से अमेज़न से जुड़कर एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे कमाना जायज़ है? ये सवाल है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सवाल समझ में आएगा तो जवाब भी समझने में आसानी होगी। असल सवाल को समझना है। मैं जवाब आपको दे दूँ और सवाल ही समझ में नहीं आया तो फ़ायदा क्या होगा? हम तलबा को भी अपने यहाँ कहते हैं पढ़ाते वक्त, भाई आपको सवाल समझ में आया तो हम जवाब देंगे, सवाल ही समझ में नहीं आएगा तो जवाब आप 10 भी दे देंगे एक सवाल के तो क्या समझ में आने वाला है? असल तो सवाल समझ में आना चाहिए। सवाल समझ में आ जाना ही आधा जवाब हो जाता है। हमने इस सिलसिले में जो रिसर्च की है, जो तहकीक की है, तो निकल कर यही बात सामने आई कि इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए से पैसे कमाना जायज़ है, हलाल है। उसमें कोई नाजायज़ चीज़ शामिल नहीं है। वजह उसकी यह है कि ये कमीशन है, ये दलाली है, और दलाली का पैसा जबकि साफ़ सुथरे अंदाज में साफ तय हो तो ये जायज़ है। बस उसके लिए एक दो शर्तें हैं। जैसा कि एक चीज़ तो उस शर्त में मलूज़ रखी गई, वो ये है कि कमीशन तय हो, यानी अमेज़न वाले हमको कितना % देंगे, कितना फ़ीसद देंगे, वो तय हो, और यहाँ तय होता है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आप ऐसी ही चीज़ों की लिंक शेयर करें जो चीज़ हलाल हो, जायज़ हो। आप शराब है या दूसरी चीज़ें हैं, जुए सट्टे के सामान है, या कोई ऐसा सामान जिसको बेचना जायज़ नहीं, उसकी लिंक शेयर करेंगे तो अब गुनाह होगा, वो गलत है, वो नाजायज़ होगा। हाँ, जो जायज़ चीज़ें हैं जैसे मोबाइल है या खाने पीने की चीज़ें या और कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इनके आप लिंक शेयर करें और परसेंटेज तो तय होता है। इसलिए इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए से पैसे कमाना जायज़ है। इसी का यानी जायज़ होने का फतवा दारुल देवबंद से भी, वहाँ के उलमा किराम ने भी दिया है। पड़ोस मुल्क का एक बहुत मोतबर इदारा है, उन्होंने भी इसके जायज़ होने का फतवा दिया है। इसी तरीके से मुफ्ती इब्राहिम साहब देसाई, मरहूम हो गए, बहुत बड़े मुफ्ती साहब थे अफ्रीका के, और अंग्रेज़ी में उनके फतवा काफ़ी मोतबर और लोगों ने उनसे काफ़ी दीन की रहबरी हासिल की है, वो भी इसके जायज़ होने का फतवा दिया करते थे। इसलिए इस तरीके से अमेज़न से जुड़कर एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए से पैसे कमाना जायज़ है। ये असल में बहुत से लोगों ने हमें मैसेज किया और सवाल किया, और कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी लोग ये पूछते हैं कि हम घर बैठे कुछ करना चाहते हैं पैसे कमाने का, तो वो आपको हमने बताने की और समझाने की कोशिश की है। अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ में आए और अल्लाह ताला हमारे रोज़गार को हलाल बना दे।